विज्ञप्ति पीसीएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी पीसीएस के लिए हम लोग वर्ल्ड मैपिंग पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हम लोग अफ्रीका को देखा था। अफ्रीका पे हम लोग 2 क्लास देख चुके थे। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी सही चल रही होगी और मैपिंग का रिवीजन कर रहे होंगे, साथ में हिस्ट्री वगैरह का भी रिवीजन कर रहे होंगे। और इस समय 60 दिन लगभग में बचे हैं, बस रिवीजन का ही समय है। अच्छे से रिवीजन करें और टेस्ट मारते रहें और अपनी तैयारी को और तेज़ी से बढ़ाएँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अच्छे से पढ़ते रहें। आप लोग अगर कोई हमें सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव देते रहें, ताकि हम और अच्छे से इसको पढ़ाने का प्रयास कर सकें। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से क्लास देखते होंगे। तो हम लोग अब ये देखेंगे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। पहली क्लास तो आप लोगों को रट गई होगी। दूसरी क्लास में हम लोग जो है केन्या से स्टार्ट की थी कि केन्या की राजधानी क्या थी, नैरोबी थी, जो हिल स्टेशन है। इसके बाद में केन्या में महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है, मोम्बासा। इसके बाद हम लोग पंबा और जांजीबार, ये लॉन्ग द्वीप के नाम से फेमस थे, इनको जाना था। इसके बाद दार सलाम देखा था कि ये जो है उत्तरी अफ्रीका का सबसे वेस्ट बंदरगाह है। उसके बाद में हम मोजाम्बिक चैनल को क्रॉस किए थे। मोजाम्बिक चैनल क्रॉस करते ही मोजाम्बिक की राजधानी क्या है, मापुतो, यहीं पे लिम्पोपो नदी निकलती है। फिर हम लोग नटाल प्रांत देखा था। ये जो है भूमध्य सागरीय जलवायु में अवस्थित ना होने के कारण भी यहाँ पे रसदार फलों का विकास हुआ है। इसकी राजधानी क्या थी, डरबन। इसके बाद हम लोग केप अगुलहास देखा था, जो अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। फिर केप टाउन गया था। केप टाउन के बाद हम लोग देखा था कि ब्लूम फाउंटेन था, जोहान्सबर्ग वगैरह ये सब देखा था। उसके बाद जो है जाम्बेजी नदी देखा था, जो जिम्बाब्वे और जम्बिया की सीमा पर बहती है। और इसी पे हमने बोला था कि फाल बनता है, कौन सा है वो, विक्टोरिया जलप्रपात, जो विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो न्यासा मलावी झील के बारे में देखा था, कौन कौन से राज्य से गुजरती है। उसके बाद जो है ये कौन सी झील बताई थी, आप लोगों को नाम याद रहा होगा, लेक टंगानाइका। कौन सा, टंगानाइका झील है। ये जो सीसल हेम्प की खेती के फेमस है, इसका तटीय क्षेत्र, और ये यहाँ की सबसे गहरी और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। तो पहली सबसे गहरी झील भी मैंने आपको बताई होगी। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं और क्लिक कर रही हैं दिमाग में, तो आपको मैप याद हुआ। अगर नहीं आपको क्लिक कर रही, तो इसका मतलब मैप अभी याद नहीं हुआ। आपको क्लास देखने की ज़रूरत है। जब भी क्लास देखें तो यार मैप कम से कम सामने रखें। जब मैप सामने रखेंगे ना, तो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। जो भी मैं बता रहा हूँ सब मैप में लिखा है, मैप में दिख रहा है, बस आपको मैं बता रहा हूँ ये चीज़ यहाँ पर है, ताकि जब भी पढ़े ना तो चीज़ें आपको क्लिक होती रहे। जैसे मैं विक्टोरिया झील बताऊं तो आपको क्लिक हो, हाँ विक्टोरिया झील यहाँ पे किन किन राज्यों से घिरा हुआ है, ये भी आपको पता नहीं, यहाँ से क्या क्या इसके ऊपर यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, इक्वेटर इसके ऊपर से गुजरती है। तो ये सब चीज़ें आपको क्लिक होती रहे। तो इसके बाद विक्टोरिया झील देखेंगे हम लोग। विक्टोरिया झील तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ के लिए, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए विक्टोरिया झील के बारे में आपको डिटेल में चर्चा हमने की थी। यहीं से विक्टोरिया झील से यहीं से श्वेत नील नदी निकलती, कौन सी, श्वेत। उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे, केन्या इथोपिया की जो है लेक तुर्काना देखे थे। उसके बाद इथोपिया उच्च भूमि देखे थे। इथोपिया उच्च भूमि एक है ताना लेक है। यहीं से दो नदियाँ निकलती हैं, कौन सी, एक तो अटवारा नदी, दूसरा ब्लू नील नदी। अटवारा और ब्लू नदी, जो वाइट नील नदी यहाँ से निकलती है, ब्लू नील नदी ये कहाँ पे मिलती है, खार्तूम में मिलती है। तो उसके बाद हम लोग इजिप्ट चले गए थे। तो इजिप्ट होते हुए जो है मेडिटेरियन सी में जो है नील नदी का निकास होता है। हम लोग नील नदी को अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो अभी तो बस हम लोकेशन इंडिकेट कर रहे थे, इसीलिए आपको बता रहे थे। तो कल की क्लास वहीं पे समाप्त हो गई थी। उसके बाद आज हम लोग जो है नामीबिया में चलेंगे कि नामीबिया में देखेंगे क्या क्या है। तो नामीबिया और ये अफ्रीका, नामीबिया अफ्रीका की सीमा देखेंगे। तो ये कौन सी नदी है, ऑरेंज नदी। कौन सी, ऑरेंज नदी। आप अपनी जो है एटलस में मार्क करें कि ऑरेंज नदी कहाँ पे है। तो नामीबिया और अफ्रीका की जो है ये बाउंड्री बनाती है, कौन सी, ऑरेंज नदी। इसका निकास कहाँ है, साउथ अटलांटिक ओशियन में। कहाँ, साउथ अटलांटिक ओशियन में है इसका निकास, ऑरेंज नदी का निकास। इसी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी, वाल। जब आप देखेंगे ना यहाँ पे वाल नदी है, कौन सी, वाल नदी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑरेंज नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी नदी है, वाल नदी है। और दक्षिण अफ्रीका में देखेंगे जो ऑरेंज नदी है ना, ये जो है अग्रावित जलप्रपात बनाती है। कौन सा, अग्रावित जलप्रपात। लिखने की नहीं ज़रूरत है आपको, क्योंकि हमने सब लिख दिया है। अग्रावित जलप्रपात बनाती कौन सी नदी है, ऑरेंज नदी।
तो अगर आपसे पूछा जाता है अग्रावीर जलप्रपात किस नदी पर बना है, तो आप बताएंगे कौन सी नदी पे है? ऑरेंज नदी पे। क्योंकि पिछली बार विक्टोरिया जलप्रपात यूपीएससी ने पूछा था, हो सकता है यूपी पीसीएस पूछ ले, हो सकता है अग्रावीर जलप्रपात पूछ ले, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट जलप्रपात है यहाँ पे। इसीलिए ये सब चीज़ें, जो भी चीज़ पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आइए नहीं आइए तो आने की संभावना है। तो आप लोग मैपिंग पे विश्वास रखें कि इससे बाहर नहीं आएगी कोई चीज़। बस अगर क्लास करने के बाद जब क्लास समाप्त हो जाएंगी, बस ये देखते रहें कि न्यूज़ में करंट की चीज़ें कौन सी। अगर यूपीएससी आपको देना है तो ये देखें न्यूज़ में कौन सी करंट चीज़ें हैं, क्योंकि जो करंट की चीज़ें होती है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बाई चांस अफ्रीका न्यूज़ में है तो वहाँ तो जो है ऑरेंज नदी आने की संभावना हो जाएगी, अग्रावीर जलप्रपात आने की संभावना हो जाती है। इससे करंट की न्यूज़ से ज़्यादातर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो ऑरेंज नदी की सहायक नदी कौन सी? वाल नदी। तो ऑरेंज नदी जो है ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो कौन सी? ऑरेंज नदी, या नामीबिया और अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की सीमा बनाती है। इसी नदी पर अग्रावीर जलप्रपात अवस्थित है। इसके आगे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये कौन सी? वाल्विस पे। कौन सी? वाल्विस पे। तो वाल्विस पे कहाँ है? सबसे पहले याद रखना कहाँ है? नामीबिया में है। कहाँ पे? नामीबिया में है। यहीं पे स्वकोपमुंड, यहाँ पे इस पर नहीं, ये जो वाल्विस पे है ना, यहीं पे है क्या? स्वकोपमुंड। आप अपने मैप में देखेंगे तो स्वकोपमुंड आपको दिखेगा। तो स्वकोपमुंड कहाँ है? वाल्विस बे पर अवस्थित है। कहाँ पे? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है वाल्विस बे कहाँ पे है, तो आपको याद रखना कहाँ पे? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, नामीबिया में है। तो यहीं पे स्वकोपमुंड है। क्या है? स्वकोपमुंड, जो नामीबिया की शीतकालीन राजधानी के नाम से जाना जाता है। कौन सी राजधानी? शीतकालीन राजधानी के नाम से जाना जाता है। किसको? स्वकोपमुंड। और यही ये विंडहोक है। अगर नामीबिया की राजधानी पूछा जाता है क्या है, तो क्या आपको क्या बताएंगे? विंडहोक है। अगर उसकी शीतकालीन राजधानी के बारे में पूछा जाता है कौन सी राजधानी? स्वकोपमुंड। तो स्वकोपमुंड को नामीबिया की शीतकालीन राजधानी के नाम से जाना जाता है, जबकि विंडहोक इसकी प्रशासनिक राजधानी है। नामीबिया में एक और चीज़ है, यहाँ पे नाबी मरुस्थल है। कहाँ पे? ये। अगर नाबी मरुस्थल पूछा जाता है कहाँ पे, तो आप क्या बताएंगे? नामीबिया में है। ये एक उष्ण मरुस्थल है। कौन सा? उष्ण मरुस्थल है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि नाबी मरुस्थल कहाँ पे है, तो नामीबिया में। ये नामीबिया अफ्रीका की सीमा पे है एक तरीके से, लेकिन इसका अधिकांश भाग नामीबिया में है, इसीलिए इसका नाबी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, जो है उष्ण मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है। तो हम लोगों ने नाबी मरुस्थल के बारे में जान दिया। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अंगोला है। कौन सा? अंगोला और नामीबिया। नामीबिया अंगोला के बीच में एक नदी है। कौन सी नदी है? कुनेन। आपने एटलस में देखेंगे तो लिखा होगा कौन सी नदी है? कुनेन। कुनेन नदी अंगोला और नामीबिया की सीमा पर बहती है, और इसका निकास कहाँ पे? साउथ अटलांटिक सी में है। आपको ये याद रखना है कि कुनेन नदी कहाँ पे? अंगोला और नामीबिया की सीमा पर है, जिसका निकास साउथ अटलांटिक ओशियन में। तो अभी मैंने तुरंत बताया था कि नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में कौन सी नदी थी? ऑरेंज नदी। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखने की। आप जब मैप देखें ना, जैसे साउथ अफ्रीका देखें, उसके नामीबिया पहुँचे तो तुरंत क्लिक करें कि हाँ नामीबिया पहुंचने से पहले जो है हमें ऑरेंज नदी को क्रॉस करना पड़ेगा। ऑरेंज नदी क्रॉस करके नामीबिया पहुंच जाएंगे। जब नामीबिया से हमें अंगोला जाना पड़ेगा, तब कौन सी नदी? तो कुनेन नदी को क्रॉस करना पड़ेगा। तो आपको ये याद रखना कि कुनेन नदी जो है नाइजीरिया और अंगोला के बीच राजनीतिक सीमा बनाती है, और जिसका निकास कहाँ पे है? साउथ अटलांटिक ओशियन में है। तो यहीं पर देखेंगे आप, जैसे कुनेन नदी की यहाँ पर बढ़ेंगे, ये क्या है? बेंगुला। कौन सा है? बेंगुला। ये अंगोला का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बेंगुला बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, तो आपको पता होना चाहिए अंगोला में किस तट पर है? साउथ अटलांटिक ओशियन के तट पर अवस्थित है। तो बेंगुला क्या है? ये अंगोला का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। जैसे बेंगुला के आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है? लुआंडा। लुआंडा जो है अंगोला की राजधानी है। तो बेंगुला जो है अंगोला का महत्वपूर्ण बंदरगाह है, और लुआंडा जो है अंगोला की एक राजधानी है, जो साउथ अटलांटिक ओशियन के तट पर अवस्थित है। तो कभी कभी ऐसे पूछ रहा था कि लुआंडा जो है तट से दूर है, लेकिन ये तट पर अवस्थित है। लुआंडा अंगोला की जो राजधानी है। जो बेंगुला है अंगोला का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण नदी के बारे में देखेंगे। कौन सी नदी है? कांगो। कौन सी? कांगो। तो कांगो नदी कहाँ निकलती है? ये है मिटूबा रेंज। कौन सी है? मिटूबा रेंज। आप अपने एटलस में देखेंगे तो वहाँ पे दिख रहा होगा कि मिटूबा रेंज जो है कहाँ पे है?
ये जो है कांगो गणराज्य में मिटुवा रेंज से निकलती कौन सी? कांगो नदी। ये कांगो की राजधानी किंशासा। कांगो की राजधानी क्या है? किंशासा। कांगो गणराज्य की राजधानी क्या है? किंशासा। कांगो गणराज्य की राजधानी क्या है? किंशासा। और कांगो की राजधानी कौन सी है? ब्राज़ाविल है। दोनों राजधानियाँ आपको याद करनी है। ये राजधानियाँ पूछ लिया जाते हैं कि कांगो गणराज्य की राजधानी कौन सी है? किंशासा। और कांगो की राजधानी कौन सी है? ब्राज़ाविल। ये दोनों से होते हुए ये गिरती कहाँ है? साउथ अटलांटिक ओशियन में। जो कांगो नदी है जो मिटुवा रेंज से निकलती है, और ये कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा और कांगो की राजधानी ब्राज़ाविल से होते हुए साउथ अटलांटिक ओशियन में गिरती है। तो आपसे सीधे पूछ लिया जाएगा कि कांगो नदी कहाँ गिरती है, तो कभी कभी इंडियन ओशियन भी दे सकता है। तो आपको याद रखना कि कांगो नदी जो है साउथ अटलांटिक ओशियन में गिरती है, और यह निकलती कहाँ से? मिटुवा रेंज से निकलती है। इसी पर जो है कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा और कांगो की राजधानी ब्राज़ाविल अवस्थित है। यही जो कांगो है ना, इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी? कसाई। आप अपने मैप में अंडरलाइन करेंगे, वहाँ पे दिखेगा। इसकी जो है महत्वपूर्ण कौन सी नदी है? कसाई। आपसे पूछ लिया जाएगा कांगो कसाई किसकी सहायक नदी है, तो आपको पता होना चाहिए किसकी सहायक नदी है? कांगो गणराज्य की। ये जो है औद्योगिक हीरे के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन सी? औद्योगिक हीरे के भंडार और उत्पादन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये जो कसाई नदी ना, यहाँ पे जो है हीरे का उत्पादन ठीक ठाक मात्रा में हीरा पाया जाता है। इसीलिए कांगो जो है हीरा उत्पादन के लिए अग्रणी देशों में आता है। आपसे पूछ लिया जाएगा, बहुत बार पूछा लिया जाता है कि कांगो गणराज्य हीरा उत्पादन में अग्रणी देशों में आता है। ये पूछ लिया जाता है कांगो में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादित होता है, तो हीरा का उत्पादन होता है। ये हीरा कहाँ पे पाया जाता है? सबसे कसाई नदी है ना, इसी के क्षेत्र में हीरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो कांगो नदी है ना, इसकी जो एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? कसाई नदी एक महत्वपूर्ण नदी है। इसी जो कसाई नदी के आसपास क्षेत्र में हीरा पाया जाता है, इसीलिए कांगो जो है हीरा उत्पादन में अग्रणी राज्यों में आता है। जो ये कांगो नदी है ना, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये विषुवत रेखा आप देख रहे होंगे ना, एक तो देखो ये काटती है, फिर दूसरा ये काटती है। तो ये कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। आपको ये पता होना चाहिए। पूछ लिया जाता है कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो आपको कौन सी नदी बतानी है? कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसी नदी के बेसिन में जो ना, इसी जो कांगो नदी ना, इसी के बेसिन में विश्व की सबसे छोटी जनजाति कौन सी? पिग्मी निवास करती है। पिग्मी। आपको ये याद रखना कि विश्व की जो सबसे छोटी जनजाति है कहाँ पे है? सबसे पहले कांगो गणराज्य में है। ये कहाँ पे निवास करती है? जो ये कांगो रिवर है ना, इसी के जो है इसी के तटीय क्षेत्रों में विश्व की सबसे छोटी पिग्मी जनजाति जो है निवास करती है। तो आप लोगों को कांगो नदी के बारे में क्या क्या रखना है? ये कहाँ से निकलती है? सबसे पहले ये मिटुवा रेंज से निकलती है। कौन सी नदी? कांगो नदी। ये मिटुवा रेंज से निकलती है। दूसरा, ये कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा और कांगो की राजधानी ब्राज़ाविल से होते हुए साउथ अटलांटिक ओशियन में गिरती है। ठीक है। तीसरा ये याद रखना, ये नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कांगो नदी कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो आपको बताना है कांगो नदी। एक कांगो की महत्वपूर्ण सहायक नदी हमने बोला था कसाई नदी। तो कसाई नदी का जो तटीय क्षेत्र ना, यहाँ पे हीरा सबसे ज़्यादा मतलब हीरा पाया जाता है, इसीलिए कांगो जो है हीरा उत्पादन के लिए बहुत अग्रणी राज्यों में आता है। तीसरा ये याद रखना, जो कांगो नदी का ये तटीय क्षेत्र है, यहीं पे विश्व की सबसे छोटी जनजाति कौन सी? पिग्मी निवास करती है। ये आपको चीज़ें याद रखनी। कांगो नदी अफ्रीका की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी, जो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी के नाम से जानी जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो कौन सी नदी है? कांगो नदी है। पहली कौन सी नदी है? तो नील नदी। अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी पूछ लिया जाता है कौन सी है, तो नील नदी है। अगर अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी का पूछ लिया जाता है तो कौन सी नदी है? कांगो नदी है। यही आप जब कांगो में देखेंगे ना, तो यहाँ पे कटंगा क्षेत्र है। आप अपने एटलस पे देखें, आपको दिखेगा कि कटंगा प्लेटो कहाँ पे है, तो ये कौन है? कटंगा प्लेटो है। तो ये कटंगा प्लेटो है ना, ये तांबा भंडार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तांबा भंडार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है, जो कटंगा प्लेटो है ना, ये कहाँ पे है? कांगो में है। जो आप अपने एटलस पे देखें, यहीं पे कटंगा प्लेटो है, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। तो ये कहाँ के लिए फेमस है? तांबा के लिए फेमस है। कहाँ के लिए फेमस है? तांबा के लिए फेमस है। ये जो कांगो का तांबा है ना, ये तांबा ये जो है संसार में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये देखो, ये क्या है? लुम्बुम्बाशी शहर है। कौन सा है? लुम्बुम्बाशी शहर है। कौन सा? लुम्बुम्बाशी शहर है जो ना, इसे तांबा की राजधानी की उपमा दी गई है। तांबा राजधानी की उपमा। ये जो
कांगो का जो रीजन है ना, लुम्बुवासी जो रीजन है ना, ये काहे के लिए फेमस है? तांबा के लिए फेमस है। आप अपनी एटलस पे देखेंगे, आपको दिखेगा, वहीं पे मार्क करें कौन सा शहर है। लुम्बुवासी शहर जो है ये काहे के लिए फेमस है? तांबा के लिए फेमस है। इसीलिए तांबा राजधानी की इसको संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये जो है कटंगा क्षेत्र में आता है, इसीलिए जो है लुम्बुवासी शहर जो है तांबा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है, इसीलिए इसे जो है तांबा राजधानी की संज्ञा दी गई है। तो ये क्षेत्र तांबा तथा कोबाल्ट के लिए फेमस है। आप अपना याद रखना, जो ये कटंगा पर्वत है तांबा तथा कोबाल्ट के लिए फेमस है। इसी कारण जो कांगो का ये क्षेत्र है जनरल का लुम्बुवासी जो शहर है, ये तांबा राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको सीधे फैक्ट याद रखने। तो कांगो जो गणराज्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यही नदी, इसकी कांगो नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कसाई का याद रखना। दोनों की राजधानी कांगो तथा कांगो गणराज्य तथा कांगो की राजधानी है, इसी पे अवस्थित है। दूसरा, ये मिटोवा रेंज से निकलती है। कौन सी रेंज से? मिटोवा रेंज से निकलती है। तो इसी नदी पर विश्व का सबसे छोटी जो जनजाति पिग्मी है वो यही है, यहीं पे निवास करती है। दूसरा, ये जो है जो ये क्षेत्र है ना, कटंगा क्षेत्र, जो कोबाल्ट तथा तांबे के लिए फेमस है, इसीलिए इसका लुम्बुवासी शहर जो है तांबा की राजधानी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है ये केविंदा। कौन सा? केविंदा आप देख रहे हो, इस पर अंगोला का अधिकार है। ये आपको याद रखना है। कांगो गणराज्य तथा कांगो के बीच में अवस्थित है क्या है? केविंदा। यहीं पे देखो कांगो नदी गुजरती है, ये केविंदा है ना, याद रखना। ये पूछ लिया जाता है केविंदा पे किसका अधिकार है, तो आपको पता होना चाहिए केविंदा पर किसका अधिकार है? अंगोला का। किसका अधिकार है? अंगोला का। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है जो केविंदा है ना, केविंदा पर किसका अधिकार है, तो आपको पता होना चाहिए किसका अधिकार है? अंगोला का। अंगोला मैंने आपको बताया था अभी। लेकिन ये जो क्षेत्र देखो कांगो गणराज्य तथा कांगो के बीच में आता है केविंदा, बट इसका अधिकार किस पे? किसका अधिकार है? केविंदा, अंगोला का। तो केविंदा पर किसका अधिकार है? अंगोला का, जिसकी अवस्थिति कहाँ पे है? साउथ अटलांटिक ओशियन में। पूछ लिया जाता है कि केविंदा की कहाँ पे अवस्थित है, तो आपको पता होना चाहिए साउथ अटलांटिक ओशियन में से अवस्थित है। और कांगो गणराज्य तथा कांगो के बीच में इसको देख तो केविंदा, जिस पे किसका अधिकार है? अंगोला का अधिकार है। इसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ पे? इसके बाद देखेंगे ये गिनी की खाड़ी है। कौन सा? गिनी की खाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। गिनी की खाड़ी, जो गिनी की खाड़ी है ना, ये काहे के लिए फेमस है? तेल के लिए फेमस है। कहा है? खनिज तेल भंडार के और उत्पादन के दृष्टि से यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। कौन सा? गिनी का तट। अगर आपसे पूछ लिया जाता है गिनी का तट काहे के लिए फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए खनिज तेल के उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से गिनी का तट बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके आप देखेंगे जो नाइजर नदी है ना, नाइजर नदी की जो तटीय क्षेत्र में देखेंगे, जब ये गिनी की खाड़ी है ना, गिनी की खाड़ी में ही नाइजर नदी निकल गिरती है। तो यहीं पे एक जो है एक बंदरगाह अवस्थित है। कौन सा? पोर्ट हराकोट। पोर्ट हराकोट ये जो है खनिज तेल उत्पादन तथा भंडारण की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, तथा यहीं से जो खनिज तेल का निर्यात किया जाता है। तो पोर्ट हराकोट है जो ना, यहीं से खनिज तेल का निर्यात बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये जो है अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। किस पर ये पूछ लिया जाता है? पोर्ट हराकोट जो है कहाँ अवस्थित है, तो आपको पता चले ये गिनी की खाड़ी में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? नाइजर में अवस्थित है। कहाँ? नाइजर में अवस्थित है, गिनी की खाड़ी के तट पर। कौन सी नदी पर है? तो ये नाइजर नदी पर अवस्थित है इसका। तो ये काहे के लिए बंदरगाह फेमस है? ये खनिज तेल के निर्यात के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो ये नाइजर नदी है ना, ये पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। तो आपको याद रखना है, नाइजर नदी जो है पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, जो अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की सबसे पहली लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। दूसरी कौन सी? अभी मैंने बताई थी, कांगो नदी है। तीसरी कौन सी है? नाइजर नदी। नाइजर नदी जो है पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, बट पूरे अफ्रीका में अगर पूछा जाए तो पूरे अफ्रीका में इसका स्थान तीसरे स्थान पर आता है। यही कैमरून है। आप देखेंगे कैमरून, ये कैमरून है ना, यहीं से ये कौन सी नदी है? बीनू। कौन सी है? बेनू। तो ये बैनू नदी जो है, बैनू आप लोग याद रखें, बैनू नदी जो है ना, ये नाइजर नदी की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा बैनू नदी कहाँ से निकलती है, तो कैमरून है ना, कैमरून से निकलती है बैनू नदी। तो ये बैनू नदी जो है नाइजर नदी की एक सहायक नदी है। जो नाइजर नदी आप देखेंगे ना, ये सब नाइजर से होते हुए ये माली में भी आती है। ठीक है, तो ये माली में जो है अंतःस्थलीय डेल्टा का निर्माण करती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाइजर नदी अंतःस्थलीय डेल्टा का निर्माण कहाँ पे करती है, तो आपको बताना है कहाँ पे करती है? माली में करती है। नाइजर नदी जो है अंतःस्थलीय डेल्टा का निर्माण जो है कहाँ पे करती है? माली में करती है। और जब ये नाइजीरिया में आएगी तो नाइजीरिया में जो है तटीय डेल्टा का निर्माण करती है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जो नाइजर नदी है
जो माली में यह अंतःस्थलीय डेल्टा का निर्माण करती है तथा नाइजीरिया में तटीय डेल्टा का निर्माण करती है। यह नदी जो है पाम तेल को ले जाती है। इस नदी से सबसे ज़्यादा क्या आता जाता है? पाम तेल, मतलब ताड़ का तेल जो ना, पाम तेल। पाम तेल सबसे ज़्यादा आने जाने के कारण इसे पाम तेल रिवर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाम तेल नदी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पाम तेल किस नदी को नाम से प्रसिद्ध है, तो आपको अगर ऑप्शन देता है नाइजर नदी, कांगो नदी, जायरे नदी या नील नदी, तो आपको क्या पता ना, नाइजर नदी जो है ये पाम तेल के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि पाम तेल इससे ज़्यादा आता जाता है, इसीलिए इसे पाम तेल रिवर के नाम से जाना जाता है। तो नाइजर नदी के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? ये जो नाइजर नदी है ना, आप ऐसे देखेंगे नाइजर नदी है, सबसे पहले याद रखना इसी नदी पर कौन सा? पोर्ट हराकोट अवस्थित है। पोर्ट हराकोट कहाँ पे अवस्थित है? नाइजर नदी पे अवस्थित है। ये काहे के लिए फेमस है? ये जो है सबसे ज़्यादा खनिज तेल के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर पोर्ट हराकोट पूछा जाता है कहाँ पे अवस्थित, तो नाइजर नदी के तटीय क्षेत्र पे अवस्थित है, गल्फ ऑफ गिनी की खाड़ी में। इसी नदी की एक महत्वपूर्ण नदी है, कौन सी नदी? सहायक नदी है। अभी मैंने वैनू, कौन सी? वैनू नदी है। कहाँ से निकलती? कैमरून से। ये माउंट कैमरून है, यहीं से वैनू नदी निकलती। तो जो वैनू नदी है, जो नाइजर नदी की बहुत मतलब महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये नाइजर नदी जो है ये माली में अंतःस्थलीय डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछ लिया जाएगा जो नाइजर नदी है अंतःस्थलीय डेल्टा कहाँ पे बनाती है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे बनाती है? माली में बनाती है। ये नदी जो है पाम तेल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि पाम तेल का यहाँ से निर्यात होता है। तो पाम तेल का आना जाने के कारण इसे जो है पाम तेल रिवर के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाम तेल रिवर के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको यह बताना है कि नाइजर नदी को पाम तेल रिवर के नाम से जाना जाता है। और ये गिनी का गिनी का तटीय क्षेत्र ये काहे के लिए फेमस है? आपको बताते हैं ये खनिज तेल के उत्पादन भंडारण के लिए, खनिज तेल के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। गिनी के तटीय क्षेत्र में जो खनिज तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके आगे हम लोग जब जाएंगे तो क्या है? बेनिन है ये देश, कौन सा? बेनिन है। फिर टोगो है। ये दो देश भी याद रखें क्योंकि बहुत छोटे छोटे देश हैं। अब कहीं कुछ घटना घटित हो तो आपको चीज़ें याद नहीं। आप अपने मैप में जब मार्क करेंगे तो देखेंगे, दिखेगा ये कौन सा देश है? बेनिन है। फिर टोगो है। फिर कौन सी है देश है? घना है। तो घना देश जो है यहाँ पे एक वोल्टा नदी का निकास है। कौन सा? वोल्टा नदी जो है घना देश में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वोल्टा नदी कहाँ की नदी है, तो घना की है। इसका निकास कहाँ पे है? गल्फ ऑफ गिनी में। ये गिनी का तट ना, इसी में जो है वोल्टा रिवर का भी निकास है। तो आपको याद रखना है, जैसे ही हम नाइजर के आगे बढ़ेंगे तो कौन सा देश आएगा? बेनिन आएगा। उसके आगे कौन सा देश आएगा? टोगो आएगा। टोगो के आगे जब जाएंगे घना, तो घना में कौन सी नदी है? वोल्टा नदी है। कौन सी? वोल्टा नदी है। इसी नदी पर जो है एक्सम्बो बांध का निर्माण किया गया। कौन सा? एक्सम्बो बांध का निर्माण किया गया। इसीलिए एक्सम्बो बांध के निर्माण के कारण जो यहीं पे वोल्टा झील का विकास हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि वोल्टा झील कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है? घना में है। और वोल्टा रिवर कहाँ पे? घना में है। एक्सम्बो बांध कहाँ पे? घना में है। तो यही जो घना, एक और चीज़ यहीं पे जो है कोको ट्रेंगल बनता है। कौन सा? कोको ट्रेंगल। ये क्वेश्चन पूछा गया है इस बारे में, लगता है यूपीएससी में, कोको ट्रेंगल के बारे में, या यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि कोको ट्रेंगल कहाँ पे बनता है? घना पे बनता है। तो ये कोको की कृषि के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोको ट्रेंगल जो है कोको की कृषि के लिए इम्पॉर्टेंट है। कोको की कृषि के लिए इम्पॉर्टेंट। तो कोको ट्रेंगल कहाँ पे बनता है? घना पे बनता है। तो आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर चीज़ें हो जाएंगी तो चीज़ें याद नहीं होती है। तो कोको ट्रेंगल पे ही आज हम लोग क्लास रोकते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्लास में हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले क्या पढ़ा था? ऑरेंज रिवर। कौन सी? ऑरेंज रिवर कहाँ पे है? ये नाइजीरिया और अब दक्षिण अफ्रीका की सीमा पर है। कौन सी नदी थी? ये ऑरेंज नदी। तो आपको अभी मैंने पढ़ाया था ऑरेंज नदी के क्या क्या चीज़ें, क्या क्या नहीं, कौन इसकी सहायक नदी है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑरेंज नदी के आगे बढ़े थे तो हम लोगों ने क्या देखा था? ये नाबिब मरुस्थल देखा था। कौन सा? नाबिब मरुस्थल। यहीं पे क्या थी? ये वाल्विस बे हमने देखा था। कौन सा? वाल्विस बे देखा था। यहीं पे सुकमपुंड देखा था। सुकमपुंड का नाइजीरिया की शीतकालीन राजधानी थी। तो विंडहोक इसकी प्रशासनिक राजधानी है। तो इसके आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे अंगोला और नाइजीरिया की सीमा पर जाएंगे तो कौन सी नदी थी? कुनेन नदी। कौन सी? कुनेन नदी के बारे में हम लोग देखा था। फिर ये लुआंडा गए थे, लुआंडा अंगोला की राजधानी। फिर हम लोगों ने क्या देखा था? फिर हम लोग देखा था कांगो नदी। कांगो नदी कहाँ से निकलती है? मिठूबा रेंज से निकलती है। कांगो नदी की महत्वपूर्ण सहायक कौन सी नदी है? कसाई नदी है। कसाई नदी है। कांगो नदी पे है कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा और कांगो की राजधानी ब्राज़ाविली, दोनों इसी नदी पे अवस्थित है। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखे थे कि यहाँ पे कांगो रीजन में जो है सबसे छोटी, विश्व की सबसे छोटी जनजाति कौन सी? पिग्मी
पाई जाती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि ये पे कटंगा रीजन है। कौन सा? कटंगा रीजन, जो कोबाल्ट तथा तांबा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट तथा तांबा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा शहर था इसका? लुम्बुम्बाशी शहर। लुम्बुम्बाशी शहर कहा के लिए? इसे जो है तांबा राजधानी के संज्ञा दी जाती। आपको याद रखना है ये लुम्बुम्बाशी शहर किसके लिए फेमस है? तांबा राजधानी की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये शहर दे दिया जाता है, आगे मिलान करने को दिया जाता है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ पे? गिनी का खड़। गिनी का जो तट है ये कहाँ के लिए फेमस है? ये खनिज तेल उत्पादन तथा भंडारण की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग क्या देखा था? नाइजर नदी के बारे में देखा था। नाइजर नदी के बारे में पोर्ट हराकोट देखा था। ये कहाँ के लिए फेमस है? ये जो खनिज तेल के निर्यात के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नाइजर नदी की एक सहायक नदी कौन सी देखी थी हम लोगों ने? वैनू। तो वैनू नदी कहाँ से निकलती? कैमरून से निकलती। तो नाइजर नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी। नाइजर नदी ये अंतर्राष्ट्रीय डेल्टा कहाँ बनाती है? माली में बनाती है। ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था? ये पाम तेल के आरण निर्यात के लिए फेमस है, इसीलिए पाम नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जैसे ही हम लोग फिर घना में पहुँचे थे, कहाँ गए थे? फिर घना में क्या देखा था? यहाँ पे कौन सी नदी है? वोल्टा नदी। वोल्टा नदी है। वोल्टा नदी, यहीं पे वोल्टा जलप्रपात का भी निर्माण किया गया है। वोल्टा जलप्रपात का भी निर्माण किया गया है। तो कौन सा? अक्सम्बो जलप्रपात का निर्माण किया गया। अक्सम्बो जलप्रपात का निर्माण कहाँ किया गया? वोल्टा रिवर पर। इसीलिए यहाँ पे वोल्टा झील का विकास हुआ है। किसका? वोल्टा झील का विकास हुआ है। वोल्टा कहाँ के लिए फेमस है? आपको यहाँ भी ये जो वोल्टा में सबसे ज़्यादा क्या कोको उत्पादन होता है। ये जो है घना है ना, घना में कोको टेंगल बनता है। आपको याद रखना कि अगर आपसे पूछे कोको टेंगल का निर्माण कहाँ पे होता है, तो घना में होता है। तो घना में अगर कोको टेंपल का निर्माण होता है, इसीलिए यह क्षेत्र कोको की कृषि के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपको याद रखना कोको टेंगल का निर्माण कहाँ होता है? घना में होता है। इसीलिए कोको के उत्पादन के लिए घना जो है अग्रणी देशों में आता है। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें। आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ PDF में लिखा है। मैं अभी भी आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें PDF में लिखी थी। आपको PDF देखो मिल जाएगी, जब क्लास करेंगे तो आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप वो जब भी पढ़ें तो PDF को साथ रखें, और दूसरा मैप को साथ रखें। मैप को तो बिल्कुल साथ रखें, क्योंकि PDF नहीं भी रखेंगे तब भी चल जाएगा। आप सुनेंगे तो आपको चीज़ें को याद होंगी। तो इसीलिए मैप को बिल्कुल साथ रखें, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं सब मैप में दी हुई हैं। हम जो भी पढ़ा रहे हैं कुछ अलग से नहीं पढ़ा रहे हैं, सब चीज़ मैप में दी है। बस आपको मैं लोकेट करा दे रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ पे है। तो अगर आपको कोई चीज़ कमी लगती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को अच्छे से देखते रहें। उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें आएंगी यहीं से आएंगी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। जो भी चीज़ें, सब चीज़ हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें हर चीज़ लिख दी है। जो भी चर्चा में है प्रेजेंट टाइम में वो भी मैं बताते चल रहा हूँ। इसीलिए जो है आप जो इन्हीं वीडियो का रिवीजन करते रहें, और बाकी जो आपके नोट्स हैं उनको पढ़ते रहें। तो आगे की क्लास आगे देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।